मनीष कश्यप को बिहार से बाहर आप निकाल दिए, लेकिन हिया से कैसे निकालेंगे, हिया से कैसे निकालेंगे, हिया से कैसे निकालेंगे, हिया से कैसे निकालेंगे, ये भी बात बता दीजिए। यहां से जनता के यहां से नहीं निकाल पाइएगा। और लगभग करोड़ों लोग, आज बिहार की जनता करोड़ों लोग जो दिल में बसा के रखे हैं मनीष कश्यप को, और ऐसे ऐसे डिजिटल पत्रकारों को और सोशल क्रिएटरों को वो दिल में बसा के रखे हैं नौजवानों, उनको उनके दिल से कैसे निकालिएगा मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप को तो खैर बिहार से बाहर निकालना बड़ा आसान था, आपने साजिश रच के निकाल दिया, लेकिन जनता के दिल से नहीं निकाल पाइएगा। आप एक ध्यान में रख लीजिए, उन लाखों मजदूरों का दुआ मनीष कश्यप के साथ है जो बिहार से बाहर कहीं गुजरात में, कहीं तमिलनाडु में, मद्रास में, चेन्नई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, उसके बाद दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, मेरठ में, आसाम में, सिलीगुड़ी में, कहीं कहीं पूरा जगह, पूरा मतलब दुनिया में, यहां तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो बिहारी काम करते हैं और वो बिहारी दुख दर्द तकलीफ जानते हैं क्योंकि उन पर बीत रहा है, वो झेल रहे हैं। इसलिए मनीष कश्यप जो काम कर रहा है, आज मनीष कश्यप को उन लोगों ने हीरो क्यों बनाया है, आज मनीष कश्यप को दिल में क्यों बसाया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि मनीष कश्यप क्या कर रहा है। मनीष कश्यप वही काम कर रहा है जो हमारे बाप दादाओं ने नहीं किया। हमारे बाप दादाओं ने क्रांति नहीं किया गलत के खिलाफ, उनकी कुछ मजबूरियां रही, उनकी कुछ परेशानियां रही, लेकिन हम लोगों के पास मजबूरी और परेशानी नहीं है, हम लोगों के पास एकता है। हम नौजवान और किसान, मजदूर, दबा कुचला, पिछड़ा थी पिछड़ा, दलित महादलित, सब भाई मिल करके उस मनीष कश्यप का साथ देंगे जो हमारे दुख दर्द तकलीफ के लिए आवाज उठाता है। देखा अपने आप लोगों ने, देखा हम लोग इंतजार कर रहे थे कि चलिए उतने दिन की कस्टडी है, 21 तारीख को सुनवाई होगी। आज पता चल रहा है कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से कि अब 3 अप्रैल को सुनवाई होगी, फिर से कस्टडी बढ़ा दी गई है। मुझे तो यही लगता है भाई मेरे कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अगर मनीष कश्यप से अगर मान लेते कि पोस्ट शेयर हुआ है तो पोस्ट शेयर करने का इतना बड़ा मतलब सजा नहीं होना चाहिए। आज बिहार का हर एक नौजवान आज आक्रोशित है, लेकिन एक सभ्यता के वजह से और कानून के वजह से, कानून के सम्मान की वजह से, संविधान के सम्मान की वजह से आज वह सड़क पर नहीं उतर रहा है और प्रशासन का सम्मान कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि मनीष कश्यप को पीड़ा पर पीड़ा देते रहेंगे। मनीष कश्यप क्या किया है, गरीबों का आवाज बना है, क्या वो गलत है? मजलूमों पर अत्याचार होता है, उसका साथ देता है, एक माइक लेकर के उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है, क्या यह गलत है? किसी का पीड़ा में मदद करने को पहुंचता है, उसके लिए आवाज बन के उभरता है, क्या यह गलत है? किसी का बीमार हालत में उसको पैसे देकर के, अपना पैसा देकर के उसका मदद कराता है, क्या यह गलत है? जहां कोई नहीं पहुंचता, अकेला वो माइक लेकर पैदल वहां पहुंच जाने का काम करता है, क्या यह गलत है? किसी की बेटी का बलात्कार होता है तो सबसे पहले वहां पहुंच देता है माइक लेकर के, क्या यह गलत है? बिहार के किसी भी कोने में किसी पर अत्याचार होता है, मनीष कश्यप वहां पहुंचने का काम करता है, क्या यह गलत है? अनिकेत रंजन अगर आंदोलन कर रहा था आर्मी राधा मोहन के लिए मोतिहारी में तमाम साथियों के साथ, वहां पर मनीष कश्यप पहुंच के समर्थन करता है, क्या वह गलत है? हालांकि कुछ लोगों ने उल्टा सीधा काम करने का काम किया, गलत साबित करने का, नाकाम कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं होकर नाकाम ही रहे, क्या वो गलत है? मनीष कश्यप अगर किसी का आवाज बनता है तो क्या वो गलत है? मनीष कश्यप अगर किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से या वह बीसी से जाकर के सवाल पूछता है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्र नौजवानों के लिए, तो क्या वो गलत है? एक मजदूर अपना पूरा मजदूरी करके, लात गारी खा करके बच्चों का एडमिशन कराता है, केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो या भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर हो। आज एक समाचार पत्रों में हमने देखा है, उसमें छापा हुआ था कि कम से कम 50,000 छात्रों ने सेशन लेट होने की वजह से ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ दी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ दी साथियों, 50,000 लड़कों ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ दी। और पिछले महीने में आपने देखा होगा कि 20,000 छात्रों का भी भविष्य बर्बाद होने जा रहा था, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया और वहां एक अल्टीमेटम भी हम लोगों ने देने का काम किया और हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करने का काम किया। और आज वो 20,000 छात्र मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के आज हम लोगों के संघर्ष की वजह से एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। क्या हम लोग गलत हैं? क्या हम लोग गलत हैं? बिहार में अगर दारू जहरीली शराब से कोई मरता है, वहां पे आंदोलन करने हम लोग जाते हैं, वहां पर प्रदर्शन करते हैं, क्या हम लोग गलत है? मनीष कश्यप गलत हो जाता? आज मनीष कश्यप अगर जेल से बाहर आता तो पूर्वी चंपारण में जो भी शराब जहरीली पीकर मरे हैं, सबसे पहले मनीष कश्यप पहुंचने का काम करता है यहाँ पे, सबसे पहले। हालांकि तमाम साथी यहाँ पहुंचे, उनको सबको धन्यवाद देते हैं। आप लोगों की वजह से मुख्यमंत्री जी महोदय को घोषणा करने पर मजबूर होना पड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की, आप वहां पे आए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, फिर से 3 तारीख को सुनवाई होगी मनीष कश्यप की सुप्रीम कोर्ट में,
लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितना सताना है सता लीजिए, जितना जुल्म करना है कर लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, जिस दिन मनीष कश्यप बाहर आएगा उस दिन बिहार को एक नया मोड़ मिलेगा, बिहार को एक नया मजबूती मिलेगी, बिहार को एक नया दिशा मिलेगा, बिहार को नया एक मार्ग मिलेगा, बिहार को एक नई पहचान मिलेगी, बिहार को नई एक मजबूती मिलेगी, बिहार को नई एक नया आयाम मिलेगा, बिहार को एक नया परचम मिलेगा, एक नया झंडा मिलेगा, एक ताकत के साथ और मजबूती के साथ, जो बिहारियों के लिए सोचेगा, बिहार से पलायन कर रहे बिहारी मजदूरों के लिए सोचेगा, उनके परिवार के लिए सोचेगा, उनके बच्चे कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ सके उसके लिए सोचेगा, उनके परिवार वाले को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिल सके निःशुल्क उसके लिए सोचने का काम करेगा। और मनीष कश्यप जिस दिन जेल से बाहर आया, वादा करते हैं आप सभी साथियों को कि बहुत बड़ा संघर्ष हम लोगों का होगा और उस संघर्ष में बिहार को एक बदलो बिहार समर्थन यात्रा हम लोग शुरू करने का काम करेंगे और पूरे बिहार में घूमने का काम करेंगे। ये वादा करते हैं आप सभी बिहार वासियों से और उन तमाम मजदूर साथियों से जो बिहार से बाहर अपने बच्चों को छोड़ के, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ के, अपने पत्नी को छोड़ करके और दुख दर्द तकलीफ पेपर पर चावल भात खाते हैं, चावल दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, गाली सुनते हैं और वहां दिन रात छड़ उठाते हैं, रड उठाते हैं, सीमेंट उठाते हैं, बुरा उठाते हैं, माटी उठाते हैं, फिर गाली भी सुनने का काम करते हैं उन वहां के बिल्डरों से और फिर भी वहां से हिलते नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि वहां गांव में हमारा भूखा परिवार होगा, हमारी बूढ़ी मां होगी, हमारे बच्चे हैं, उसका भविष्य है, हमारी पत्नी है, उसका सपोर्ट है। इन सारी चीजों को लेकर के एक उम्मीद उसको वहां जगह छोड़ने को मजबूर नहीं होने देती है। वो बंधा रहता है, मजबूरी में लात गारी खाता है, लेकिन परिवार के लिए कमाता है। उन लोगों की उम्मीद पर खड़ा उतरने के लिए यहाँ पे मजबूती से एक नया बिहार बनाएंगे। किसी भी बिहारी भाई को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हर बिहारी भाई को, हर बिहारी मजदूर को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। अगर हम बिहारी मजदूर सूरत को सूरत जैसा शहर बना सकते हैं, महाराष्ट्र को मुंबई जैसा शहर दे सकते हैं, अगर कर्नाटका वाइजैक होकर बेंगलुरु जैसा सिटी दे सकते हैं, तो बिहारी मजदूरों को अगर रोजगार मिल गया बिहार में, तो निश्चित रूप से हम लोग क्या करेंगे, नया बिहार बनाएंगे। और यही वो मजदूर जो गुजरात बना देने का काम करते हैं, वही मजदूर अच्छा बिहार और नया बिहार, मजबूत बिहार और पक्का इरादा वाला बिहार बना के दिखाएगा। इसी सब वादों के साथ एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस वीडियो को जरूर अधिक से अधिक शेयर करिएगा, हर साथी तक पहुंचाइएगा। और एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, मनीष कश्यप शेर का बेटा है, बिहार का बेटा है। वो कहीं भी होगा तो शेर जैसा होगा, मौगाने वाला बात नहीं है, पीछे हटने वाला बात नहीं है, किसी से डरने वाला बात नहीं है। वो मर्द का बच्चा है, एक आर्मी का बच्चा है और बाहर निकलेगा। और एक किसान के बेटा का ये वादा है कि मनीष कश्यप के साथ मिलकर के एक नया बिहार बनाने का हम लोग काम करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।